कभी कभी हम किसी काम में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। लेकिन अगर वो काम सच्चे मन से किया जाए तो जहाँ हमारी हिम्मत खत्म होती है वहाँ से भगवान की मदद शुरू होती है। और आज की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। 12वीं सदी की बात है। महाकवि जयदेव अपनी अमर रचना गीत गोविंद लिख रहे थे। यह केवल एक रचना नहीं थी, बल्कि राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम का एक ऐसा वर्णन था जिसे आज भी मंदिरों में गाया जाता है। एक दिन लिखते लिखते वे एक श्लोक पर आकर रुक गए। उस श्लोक में श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे थे, हे राधे, अपने कोमल चरण कमल मेरे सिर पर रख दो। यह लिखते ही जयदेव घबरा गए। उन्होंने सोचा, मैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसा कैसे लिख सकता हूँ, जिनके चरणों में पूरा संसार झुकता है। उन्हें राधा रानी के चरणों में झुकता हुआ दिखाना, कहीं यह मुझसे गलती तो नहीं हो रही। यह सोचकर उन्होंने पांडुलिपि बंद कर दी, कलम वहीं रखे और मन शांत करने के लिए नदी पर स्नान करने चले गए। घर पर उनकी पत्नी पद्मावती थी। कुछ देर बाद पद्मावती ने देखा जयदेव लौट आए और कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले भोजन करा दो। पद्मावती ने प्रेम से उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद वे उसी कमरे में गए जहां पांडुलिपि रखी थी और फिर कुछ देर बाद चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जयदेव फिर से नदी से वापस लौटे। उन्हें देखकर पद्मावती चौंक गई और कहने लगी, आप फिर से नदी से आए, अभी तो भोजन करके गए थे। जयदेव हैरान रह गए और कहने लगे, मैं तो अभी नदी से लौटा हूँ, मैं घर आया ही नहीं था। दोनों तुरंत उस कमरे में पहुंचे जहां पांडुलिपि रखी थी। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर जयदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस श्लोक को वो अधूरा छोड़कर गए थे, वह अब पूरा लिखा हुआ था और नीचे उनके हस्ताक्षर में लिखा था, श्री जयदेव द्वारा रचित। तभी जयदेव सब समझ गए। जो उनके रूप में घर आए थे, जिसने पद्मावती के हाथ का भोजन स्वीकार किया और जिस पंक्ति को लिखने में उन्हें संकोच हो रहा था, वो कोई साधारण अतिथि नहीं थे, वे स्वयं श्री कृष्णा थे। भगवान ने केवल अधूरी पंक्ति पूरी नहीं की, उन्होंने अपने भक्त का संकोच भी दूर किया। और सबसे सुंदर बात, श्री कृष्ण ने वह पंक्ति इसलिए पूरी की क्योंकि वे बताना चाहते थे कि राधा और कृष्णा का प्रेम इतना निर्मल है कि वहां जीत हार नहीं, केवल प्रेम होता है। वहां बड़ा कौन है और छोटा कौन है, यह प्रश्न ही नहीं रहता। मतलब अगर मैं किसी काम की शुरुआत सच्चे मन से करूं, तो मुझे डरना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ पूरी श्रद्धा के साथ पहला कदम उठाना है। आगे का रास्ता तो श्री कृष्णा खुद बना देंगे। बिल्कुल, अगर नीयत सच्ची हो और मेहनत पूरी हो, तो जहां हम अटक जाते हैं, वहां श्री कृष्णा रास्ता जरूर दिखाते हैं। अगर आपको भी विश्वास है कि सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो कमेंट में लिखें राधे कृष्णा। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा, तो पहले वो देखें जहां दिया का डर शुरू हुआ था, और चैनल सब्सक्राइब करें।